फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ अनदर ब्लॉग। हैप्पी छठ पूजा। सबसे पहले छठ हमारे मैक्सिमम जगह पे नहीं मनाया जाता है। छठ पूजा महापर्व पूजा होता है जो कि बिहार और यूपी में ज्यादा देखने को मिलता है और यहाँ के लोग ज्यादा मनाते हैं अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, आज छठ पूजा का शुरुआत है। छठ पूजा 4 दिनों का होता है। आज है नहाने खाने का दिन। तो आज मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली मामी दोनों ही कर रही हैं छठ पूजा। तो आज नहाने खाने का दिन था जिसमें बनता है दाल चावल, अगस्ती फूल जो होता है ना, अगस्त फूल, उसको पता नहीं और क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो अगस्त का फूल कहते हैं उसको। तो अगस्त फूल का बनता है सब्जी। फिर अगस्ती का ही फूल का ही फर रहता है, लंबा लंबा रहता है ग्रीन कलर का, वो बनता है उसका सब्जी। और वो क्या बोलते हैं शिवानी उस सीम को? दखनी सीम बोलते हैं। दखनी सीम बोलते हैं या दखती सीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन इतना छोटा छोटा सीम रहता है वो, उसका सब्जी भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें बनती हैं और धनिया की चटनी रहती है, दही रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। कद्दू का सब्जी रहता है, आलू गोभी का भी सब्जी था। हाँ, आलू गोभी का भी सब्जी था जो हम खाए थे। तो ये सब बनता है आज के दिन सुबह के टाइम पे, मतलब दोपहर में। ठीक है, मतलब इतने लोगों का खाना बनता है ना फ्रेंड्स, तो टाइम लग जाता है, इसलिए सुबह में ही बनना शुरू होता है तो दोपहर तक बनता है। 11:30 बजे तक बन जाता है। तो मम्मी लोग खाती हैं उसको। और फिर जो जूठा छोड़ना रहता है उसमें, तो वो जूठा उनसे जो छोटे हैं, मतलब या तो रिश्ते में छोटे होने चाहिए या तो उनके अपने बच्चे होने चाहिए, तो वो लोग खाते हैं। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग अपनी मम्मी वाला खाए हैं और मामी वाला उनके बच्चे खाए, और हम लोग अपनी मम्मी का खाए। और फिर खाकर हम लोग हम आ गए थे। हम अपने भाई के साथ आ गए क्योंकि यहाँ पे मेरे वाइटी का बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो गया था। वो बहुत मच्छर घूम रहा है और उसका तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था। उसको फीवर लग गया था। जब मैंने टेम्परेचर चेक किया ना तो 104 फीवर आ गया था उसको, और वो पूरा हाफने लगा। मैं डर गई थी कि क्या हो गया उसको, बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। तो उसको खाना वाना दे कर गई थी, बट जब आई तो देखी कि वो खाया ही नहीं। फिर उसको प्यार से बैठा कर, मतलब मैं बैठी उसके पास, उसको खिलाई। उसके बाद फिर दवाई दिया, बढ़िया से वो खाया। और उसके बाद फिर दवाई आने के बाद खिलाई थी, क्योंकि वो खा नहीं रहा था और वहां पे कॉल आ रहा था वहां से। मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं चला कि उसको फीवर आ गया है। फिर मैं टेम्परेचर चेक की, क्योंकि वो बहुत हाफ रहा था। यहीं पे रखे हैं उसको, यहाँ पे सुलाए हुए थे। और पता है, उसको सुला कर तो गए थे, और बेला तो इतना नौटंकीबाज है कि मत पूछो। कितना बदमाशी की है, इतना उसको कचड़े में ही मुंह डालना है। उसको खाना दे दिया जाए कितना भी, लेकिन उसको कचड़े में ही मुंह डालना है जाकर। उसको कितना भी खाना दे दो, उसका पेट नहीं भरता। उसको कचड़े, मतलब अच्छा खाना दे दो, उसको निकाल कर परोस कर दे दो, उसके कटोरी में दे दो, उससे नहीं खाना है। उसको कचड़े में जाकर मुंह मारना है, बस। ऐसे नोटिस कर रहे थे, मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। वहां पे रखे हुए थे हम लोग, सीसीटीवी कैमरा हम लोग के घर में लगा हुआ है, तो वहां से चेक करते रहे कि क्या कर रहा है वो लोग। बैठा है ना, उसका तबीयत ठीक तो है ना। फिर टेंशन लगा हुआ था, तो हम और भाई दोनों जल्दी आ गए। मेरे को भाई यहाँ पे घर पे ड्रॉप कर दिया और फिर पापा के पास चला गया दुकान पे। तो ये बहन ही मेरी थोड़ा थोड़ा वीडियो कट कर बना दी है मेरे लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया फ्रेंड्स कि मैं वीडियो बना पाऊँ वहाँ पे। और कुछ लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं ना, सब जगह पे आप बना नहीं सकते हो वीडियो। तो वहाँ पे जितना हो पाया हम लोग से उतना कर पाए। और दो इशू हो गए थे। एक तो डॉगी का तबीयत खराब हो गया, वाइटी का। बच्चे का जब तबीयत खराब होता है तो मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। तो जैसे तैसे वहां पर से खा कर आ गए थे। और मेरी बहन थोड़ा रुक गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं की है, अपने घर पे नहीं की है छठ, नानी घर में की है।
तो वहाँ पे अगर कोई बेटी ना रहे और काम ना करे तो अच्छा भी नहीं लगता है यार। गई थी तो फिर शाम में भी हम लोग क्या, शाम में छठ में बनता है बीरा, हम लोग बीरा कहते हैं, कद्दू और चावल और उसका बनता है ना, चावल और चने का दाल का, उसको फूलने छोड़ दिया जाता है पानी में और फिर भिगोकर, और उसके बाद फिर उसको पीस कर उसका मतलब बैटर तैयार कर लिया जाता है, गाढ़ा जैसा, थोड़ा कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। और उसमें फिर कद्दू कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में और उसको फिर डाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर मिक्स करके नमक और हल्दी वगैरह डालकर उसको तवे पे फ्राई किया जाता है, सेका जाता है, और वो भी घी में बनता है वो, क्योंकि छठ पूजा में बिना घी का वो नहीं होता, तेल नहीं चलता है, घी में, प्योर घी में ही सेकाता है वो। तो वो मम्मी रात में शाम में खाती हैं, मामी और मम्मी दोनों, जो भी परवैती हम लोग बोलते हैं, जो भी फास्टिंग करती हैं छठ का, तो दोनों मम्मी और मामी दोनों परवैती हो गई, तो वो लोग दोनों खाई और चाय पी, और का बीरा बनता है और इसका कद्दू का बीरा बनता है, तो ये लोग दोनों का बना और चटनी ये सब खाई मम्मी, और चाय पिए हैं परवैती लोग। और फिर रात में अगर खाने का मन करेगा ना तो वो लोग के लिए पहले ही जो सिकाता है ना वो पहले ही रखा जाता है, कि अगर उन लोग को भूख लगेगा ना रात में तो वो खाए, ठीक है, बाद वाला नहीं, पहले ही उन लोग के लिए रखा जाता है। तो वो लोग जो खाने का रात में मन करता है तो वो लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर जो बच जाएगा वो हम लोग खा लेंगे, बस यही होता है। तो फ्रेंड्स उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगी कि वाइटी लोग का तबीयत अब बेटर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, हैप्पी छठ पूजा आप लोग सभी को, ठीक है फ्रेंड्स? फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।